मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू, आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत उप सह संयोजक यौगिकों के नामांकन किस प्रकार से किए जाते हैं के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जो हमारा अगला बिंदु ले रहे हैं वो है कि असममित, अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है इसके अंतर्गत कि यदि हमारे पास में कि इस प्रकार से कोई असममित संकुल यौगिक है, जैसा कि इसमें सूत्र में लिखा हुआ है कि NH3 कोबाल्ट और ये सेतु जो लिगेंड दो जुड़े हुए हैं NH2 एमिडो एंड हाइपर ऑक्सो, फिर कोबाल्ट NH3 ट्वाइस Cl2 एंड देन Cl2। तो इस प्रकार से हमने इससे पहले सम्मित जो सेतु संकुल यौगिक थे के नामांकन किस प्रकार से किए जाते हैं का अध्ययन किया था। सम्मित है तो असम्मित है, तो यहाँ पर आप अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार जिस क्रम के अंदर ये लिगेंड आ रहे हैं वैसे हम नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंतर्गत है सबसे पहले एमिनो, यहाँ पर ये वाला, तो ये हो गया म्यू एमिनो, यहाँ पर आ रहा है ये म्यू एमिनो हेक्साएमीन। हेक्साएमीन 4 और 2 6, तो हेक्साएमीन म्यू जो कि सेतु लिगेंड है, तो पहले सबसे पहले म्यू एमिनो, फिर हेक्साएमीन, फिर डाई क्लोरो, ये डाई क्लोरो, और उसके बाद में म्यू हाइपर ऑक्सो, ये लिगेंड जो सेतु लिगेंड है हाइपर ऑक्सो, फिर उसके बाद में डाई कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास में ये इस प्रकार से असम्मित सेतु संकुल यौगिक आता है तो उसका नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार करते हैं। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। देखिए कि ये कोई असम्मित सेतु संकुल यौगिक है, तो इसमें एक नई ट्रेंड दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर है कि हम सर्वप्रथम जो असम्मित सेतु संकुल यौगिक हैं उनकी हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं कि नंबर 1, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर एक केंद्रीय धातु परमाणु ये है, दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु ये है, और इसके साथ में OH एक सेतु लिगेंड के रूप में जुड़ा हुआ है। तो हम पहले नंबर 1 देंगे, नंबर 1 इसको दें क्रोमियम को, या नंबर 2 इसको दें, दोनों में से नंबर 1 किसको दें, ये डिपेंड करता है ये जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या के ऊपर। तो इसके लिए 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है कि यदि इस प्रकार के असम्मित सेतु संकुल यौगिक में हम नंबर 1 किस केंद्रीय धातु परमाणु को दें, जिस धातु परमाणु के साथ में अधिक संख्या में लिगेंड जुड़े हों उसको हम नंबर 1 देंगे, और जिसके साथ में कम संख्या में लिगेंड जुड़े हुए हों को हम नंबर 2 देंगे। तो ये तो हुआ पहले, सबसे पहले नंबर 1 किसको देंगे केंद्रीय धातु परमाणु को, और नंबर 2 किसको देंगे। लेकिन यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या समान हो तो हम क्या करेंगे। यदि लिगेंडों की संख्या समान हो तो हम उस केंद्रीय धातु परमाणु को नंबर 1 देंगे जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आने वाले लिगेंड जुड़े हुए हों, अधिक संख्या में जुड़े हों। संख्याएं तो कुल संख्याएं तो बराबर हैं लिगेंडों की जुड़ी हुई, लेकिन किसको नंबर 1 देंगे, नंबर 1 उस केंद्रीय धातु परमाणु को देंगे जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार जो लिगेंड हैं वो ज़्यादा संख्या में जुड़े हों। जैसे फॉर एग्जांपल अब नंबर 2 का अपन एग्जांपल ये लेते हैं कि इसमें NH3 5 यहाँ पर एमिनो जो लिगेंड है, 5 एमीन लिगेंड यहाँ जुड़े हुए हैं, और उसके बाद में ये इसका सेतु लिगेंड है। इस संख्या में इधर 4 है और 1 ये मिथाइल एमीन है, तो टोटल इधर भी 5 हैं, इधर भी 5 हैं। तो हम नंबर 1 किसको दें, इसको या इसको। इसमें से जो एमीन है वो 4 है और इसमें जुड़े हुए जो एमीन है वो 5 हैं, तो हम नंबर 1 इस क्रोमियम एटम को देंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को देंगे, नंबर 2 इसको देंगे। दोनों में संख्याएं टोटल लिगेंडों की संख्या बराबर हैं, लेकिन इसमें अंग्रेजी वर्णमाला
के क्रमानुसार आने वाले लिगेंड अधिक संख्या में इससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जब भी इसका नाम लिखेंगे तो देखिए नामकरण किस प्रकार से दिया गया है। इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार ही इन लिगेंडों को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे लिखा हुआ है यहाँ पर नोना एमीन। इसकी जो तकनीकी है उसको हमें समझना है। नोना एमीन, नोना एमीन का मतलब है 9। 9 एमीन जो है वो 9 संख्या में जुड़े हुए हैं। 5 और 4 यहाँ पर हैं। दूसरे जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे 4 संख्या में जुड़े हुए हैं और इधर आपके 5 हैं, तो इसका नाम हो गया नोना एमीन। अब फिर आगे देखिए इसमें -1। 1 का मतलब है इस केंद्रीय धातु परमाणु 1, कपा 5। कपा का अर्थ है यहाँ पर कि इससे 5 पहले नंबर के केंद्रीय धातु परमाणु से 1 कपा 5 यानी इससे 5 जो है वो एमीन जुड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद में एन इंडिकेट करता है कि इसकी बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन है। अर्थ समझ गए होंगे। नोना एमीन 1 कपा 5 एन, तो 1 का मतलब है केंद्रीय धातु परमाणु नंबर 1 से साथ में 5 जो है एमीन जुड़े हुए हैं और उनकी बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन है। फिर लगाया आपने कोमा। 2 कपा 4 एन, इसका अर्थ हो गया केंद्रीय धातु परमाणु संख्या 2 के साथ में 4 एमीन जुड़े हुए हैं और वो भी बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन है। तो ये पहले अपने किया नोना एमीन के बारे में। फिर आपने किया आगे म्यू हाइड्रोक्सो, क्योंकि इसके अंदर नेक्स्ट जो लिगेंड आएगा म्यू हाइड्रोक्सो, ये आपका सेतु लिगेंड है, तो हमने लगा दिया म्यू हाइड्रोक्सो। फिर उसके बाद में ब्रैकेट में लिखा है आपने मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन ये नेक्स्ट जो लिगेंड बच गया वो मिथाइल एमीन है और ये 2 कपा एन। तो 2 कपा एन 2 के साथ में जुड़ा हुआ है। कपा आपका बता रहा है क्योंकि ऊपर 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक ही है लिगेंड की संख्या। एन बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन है, तो 2 कपा एन और उसके बाद में डाइक्रोमियम 3 क्लोराइड। तो ये इस प्रकार से हम इसका नामांकन कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल और लीजिए। इसमें दे रखा है अपने नंबर 3 में कि NH34 ये एमीन 4 संख्या में, कोबाल्ट के साथ में 2 ये जुड़े हुए हैं। इसमें संख्याएं तो बराबर हैं, ये भी आपका बराबर है, OH ही है, लेकिन यहाँ पर एमीन है, यहाँ पर Cl क्लोरो है। तो हम नंबर 1 किसको देंगे? इसको, जहाँ पर एमीन जुड़े हुए हैं इसको नंबर 1 देंगे केंद्रीय धातु परमाणु को, और इसको हम नंबर 2 देंगे। तो यहाँ से जैसे नाम लिखेंगे पहले इसके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार टेट्रा एमीन 1 कपा 4 एन। अर्थ इसका क्लियर है कि केंद्रीय धातु परमाणु 1 के साथ में इस कोबाल्ट के साथ में 4 एमीन जुड़े हुए हैं और बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन है। फिर है आपका टेट्रा क्लोरो 2 कपा 4 Cl, तो इसके साथ में केंद्रीय धातु परमाणु नंबर 2 के साथ में आपके 4 क्लोरो जो है वो जुड़े हुए हैं और बॉन्डिंग थ्रू Cl है। फिर उसके बाद में है डाई म्यू हाइड्रोक्सो, 2 हैं इसलिए डाई म्यू हाइड्रोक्सो। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पर डाई म्यू हाइड्रोक्सो डाई, फिर उसके बाद में है कोबाल्ट 3, डाई कोबाल्ट 3। तो ये आपका इसका नाम होगा जो कि इस नंबरिंग करके हम दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक नेक्स्ट जो नंबर 4 का एग्जाम्पल और देखिए आप कि इसके अंतर्गत देखिए इसमें जुड़ा हुआ है EN। थोड़ा सा यहाँ भी ये एग्जाम्पल इसीलिए लिया गया है कि आपको समझने की आवश्यकता है। EN एथिलीन डाइएमीन के 2 जुड़े हुए हैं और इधर जुड़े हुए हैं 4। अब आपको यहाँ पर जो आपने अभी तक परिभाषा दी थी कि इसके साथ जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या, आपने ये पढ़ा था, तो लिगेंडों की संख्या कितनी है इसमें केवल 2 है और इसमें 4 है। तो नंबर 1 इसको मिलना चाहिए, नंबर 2 इसको मिलना चाहिए, क्योंकि संख्या इसके साथ में ज़्यादा है इसके साथ में कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी को नंबर 1 दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए आप कि इस कोबाल्ट के साथ में लिगेंड जितने उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर भी लिगेंडों की संख्या तो 2 है, लेकिन ये बॉन्ड कितने बनाते हैं? 4 इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर लिगेंडों की संख्या 4 है, 4 ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, तो दोनों बराबर हो गए। अब हमें नंबर 1 किसको देना है? वही अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपको फॉलो करना है। EN ये है एथिलीन डाइएमीन जो है वो, और उसके बाद में आपका दूसरा है आपका ये आपका जो थायोसाइनेटो। तो यहाँ से जैसे हम नाम लिखेंगे
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार आपने नंबर 1 इसको दे दिया, नंबर 2 इसको दे दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार आप नाम लिखिए। तो सबसे पहले हो गया म्यू एमिडो, क्योंकि ये इसके अंदर उपस्थित है तो म्यू एमिडो पहले आएगा। उसके बाद में बिस, ये 2 हैं इसलिए हमने लगा दिया, क्योंकि सारे नियम जो उपर्युक्त नियम जो पहले अपन ने पढ़े हैं सारे नियम, वो सारे नियम यहाँ लागू करने हैं आपको। तो बिस, क्योंकि इसके नाम के अंदर डाई शब्द आ रहा है इसलिए हम लिखेंगे बिस एथिलीन डाईएमीन। फिर उसके बाद में 1 कप्पा 4 एन। अब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है आपकी 1 कप्पा 4 यानी नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना रहा है। नंबर 1 केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 4 उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं और ये थ्रू नाइट्रोजन बन रहे हैं। तो 1 कप्पा 4 एन। फिर है दूसरा आ गया आपका, नेक्स्ट आ गया म्यू हाइड्रोक्सो, ये हाइड्रोक्सो। फिर टेट्रा थायोसाइनेटो, टेट्रा थायोसाइनेटो 2 कप्पा 4 एस, यानी ये बॉन्डिंग थ्रू सल्फर बना रहा है। तो आपने लिखा 2 कप्पा 4 एस। फिर उसके बाद में डाई कोबाल्ट 3rd। तो इस प्रकार से हम जो असम्मित सेतु संकुल यौगिक होते हैं उनके नामांकन कर सकते हैं। अब उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्यामितीय जो समायोगी है उनके नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल है कि ये जो नाम है ऐसे जो समायोगी जो ज्यामितीय समायवता प्रदर्शित करते हैं उनका नामकरण करते समय उपर्युक्त जो जितने अब तक अपन ने पढ़े हैं नियम उन सब के अनुसार ही लिखते हैं, लेकिन उनमें हम एक पूर्व लग्न प्रीफिक्स यूज करते हैं। वो है आपका कि इसके अंतर्गत सिस या ट्रांस शब्द प्रयुक्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर, ये इसको देखिए आप, ये प्लेटिनम जो है उसके साथ में ये एक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम ClCl और NH3 तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें प्लेटिनम के साथ में ये एक ही प्रकार के लिगेंड सेम दिशा में है, एक डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम हो गया सिस। फिर उसके बाद में वही बात लागू करेंगे सिस, फिर डाई क्लोरो डाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड, सिस डाई क्लोरो डाईएमीन प्लेटिनम सेकेंड। इसको थोड़ा संशोधित करेंगे आप कि इसके अंदर ये क्लोरो पहले नहीं आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा सिस डाईएमीन डाई क्लोरो, फिर उसके बाद में प्लेटिनम सेकेंड, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार ये एमीन पहले आएगा और क्लोरो बाद में आएगा। तो सिस डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। लेकिन यदि इसके अंतर्गत सिचुएशन इस प्रकार की हो, जैसे इसके अंतर्गत ClCl दोनों एक दूसरे के NH3 ट्रांसपोजिशन पे हैं, तो बिल्कुल सिंपल केवल यहाँ पर ये जो सिस शब्द है इसकी जगह पे हम प्रयुक्त करेंगे ट्रांस डाईएमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। इस प्रकार से हम सिस या ट्रांस शब्द प्रयुक्त करते हुए इनका नाम लिखेंगे। उसके बाद अंतिम हमारा बिंदु है ऑप्टिकल आइसोमर्स। यदि ज्यामितीय समायोगी के बाद में प्रकाशीय समायोगी हैं तो उनका नाम लिखते समय वही हम पूर्व लग्न D या L, D मीन्स डेक्स्ट्रो, L मीन्स लिवो, रोटेटरी जो होते हैं उनके आधार पर हम नाम लिखेंगे। जैसे नाम दे रखा है यहाँ पर फॉर्मूला DK3 इरिडियम और ट्राई ऑक्जिलेटो, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम। फिर ये D यहाँ हम इंडिकेट करते हैं, D मीन्स डेक्स्ट्रो, तो पोटेशियम D डेक्स्ट्रो ट्राई ऑक्जिलेटो इरिडेट 3rd। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसको बदल दें, यहाँ पर ये L कर दिया, लिवो रोटेटरी हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस D के स्थान पर ये L आ जाएगा। तो पोटेशियम L ट्राई ऑक्जिलेटो इरिडेट 3rd। आपकी पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारे नाम लिखने के लिए सवाल दिए हुए हैं, तो आप उन सभी सवालों को सोल्व करें, नाम लिखें, अभ्यास करें। यदि किसी प्रकार का आपको संदेह हो, डाउट हो, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपना मैसेज भेज करके, सवाल भेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इससे आगे का पार्ट हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।